नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको पूजा स्वागत करती हूँ सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। ठीक का मतलब कि बॉडी पेन तो है, दवाई वगैरह चल रही है और बहुत जल्दी जो है मम्मी को बुला के एक बार डॉक्टर के पास जाऊँगी, ताकि डॉक्टर को जो है पूरी तरह से चेकअप करा के और दवाई चालू कर दूँ। यहाँ पर मैंने आज बनाई थी करेले की सब्जी। तो करेले की सब्जी बच्चे तो नहीं खाएँगे और मेरे लिए रात को जो है चावल रखी हुई है, यानी बासी चावल है। तो ये सब्जी बाहर ही रख दूँगी और ऊपर रख दिया कोई भी एक भारी वजन, ताकि है ना चूहा ऐसे गिरा ना दे, सब्जियों को खराब ना करे। आज सुबह के जो नाश्ता है बच्चों के लिए ना हल्का फुल्का बनाऊंगी, क्योंकि है ना सोनू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे ब्रेड। तो ब्रेड लेके आई हूँ और इस ब्रेड में से ना एक दो पीस बच्चों ने निकाल के खा भी लिया है। तो यहाँ पे 4 पीस ब्रेड में बना रही हूँ, ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। और गैस को इस टाइम जो है धीमे कर रखिए, ताकि ये जो ब्रेड है ना थोड़ा सा क्रंची हो जाए और घी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, साथ ही फ्लेवर भी अच्छा लगता है, क्रंचीनेस रहता है तो बच्चों को अच्छा भी लगता है। वो लोग है ना बिस्किट की तरह खा लेते हैं। तो इसी वजह से धीमे गैस पर सेक रही हूँ। और घी डालने के बाद अगर गैस को तेज करके फ्राई करते हैं ना, यानी कि सेकते हैं ना, तो फिर वो नीचे से जल जाता है। और मैंने कई बार ट्राई किया है, अगर फुल गैस पे ब्रेड को सेकते हैं ना तो वो कभी सही नहीं बनता है। और वो जो आता है ना टोस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो मेरे पास फ़िलहाल है नहीं। तो फिर मैं जो है इसी तरह के तावा पर ही काम करती हूँ, क्योंकि एक तवा ही होता है घर में जो इजीली मतलब अवेलेबल भी हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है मेरा ब्रेड बिल्कुल सीख चुका था, लेकिन है ना आज मेरे पास जो लोहे वाला तवा है वो मांजने में हो रहा था, इस वजह से नॉन स्टिक वाले बर्तन में काम कर रही हूँ। बाकी मैं जो रेगुलर काम में आता है ना, तो यानी जो घर का रेगुलर काम में इस्तेमाल करने वाले बर्तन, उसका मैं कभी भी नॉन स्टिक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे नॉन स्टिक का बर्तन है ना रेगुलर यानी कि डेली यूज़ में लेना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। बस ये है कि ये मेरे पास है ही, अभी जिन लोगों को पता है क्यों है उनको तो पता ही है। तो इस वजह से जो है नॉन स्टिक का बर्तन था इसलिए बना लिया, बाकी मैं वैसे नहीं बनाती, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो जैसे ब्रेड सीख चुका था ना, तो उसके साथ में यहाँ पे बना रही हूँ थोड़ा सा चाय। और चाय में 2 चम्मच चीनी डाल दिया और चाय पत्ती वगैरह जो है डालूंगी, लेकिन है ना थोड़ा सा अदरक कूट के डाल दिया। मैं कभी नहीं डालती हूँ, आज फर्स्ट टाइम डाला है। वो इसलिए ताकि बॉडी पेन में अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा तो शायद सही रहेगा। साथ में यहाँ पे थोड़ा सा निकाल लिया नमकीन, क्योंकि सोनू को नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बार बार डिमांड करता रहता है। तो दोस्तों इधर जो है मेरा चाय लगभग बन चुकी है। और आज की जो चाय है ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, क्योंकि पीने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। और फिर गैस जला के अगर मैं जाऊँगी ना अंदर, आज 2-4 दिन हो चुका है मैं हर चीज़ भूलने लगी हूँ। भूलने का मतलब ये है, उस दिन जैसे दूध चढ़ा दिए थी इन्हें, कल परसों तो दूध के भगोना भूल गए थे। उसके बाद में और भी कई चीज़ ऐसे हैं जो मैं भूल रही हूँ। अब शायद ये बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से, वो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन होने से इंसान को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, शायद मेरे साथ वही हो रही है। और मैं कोशिश करती हूँ कोई भी जैसे इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो ना, तो उसमें सर्च करने की या कुछ भी रील्स वगैरह देखने की, ताकि मेरा मन थोड़ा सा लगा रहे, माइंड इधर उधर भटकता रहे। और घर के कामों से इतना फुर्सत मिलता नहीं है कि वहाँ पे मतलब थोड़ी देर बैठूं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीते या कभी भी है ना, तो उस टाइम और एक दो रील्स की जो सॉन्ग वगैरह होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है, या जो भी एक्टिविटी, तो उसे चालू करके कई बार है ना मन को ऐसा लगता है कि सुकून सा फील होता है, तो वही देखने की कोशिश करती हूँ। ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा अगर अपने ऊपर टेंशन या डिप्रेशन हावी होने देंगे ना, तो फिर शायद आगे जाके कोई नुकसान या कुछ हो ना जाए। तो डर से भी अपने आप को जो है थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे ना सोनू को जगा दिया तो वो जगा नहीं था, तो छोटू को जगाए तो छोटू जग चुका था। तो फिर बाबू तो खा रहा है लेकिन सोनू सो रहा है। और यही सबसे मेन वजह है जो सोनू है ना दिन ब दिन बीमार पड़ता जा रहा है। वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं लेता है, क्योंकि उसे बुलाओ तो सोने के बाद वो खाएगा नहीं। और पहले तो सूजी वगैरह बना के खिला देती थी, लेकिन आजकल मेरे पास मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है, या फिर क्या कहूँ मैं, कुछ लोग मानेंगे नहीं लेकिन हकीकत तो ये है कि टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं उसे जगा के और सूजी बना के खिला दूँ। मैं डायरेक्ट रोटी बनाती हूँ और जो भी नाश्ते में बनता है वो एक साथ ही बनाती हूँ। और दोपहर को एक टाइम बनाती हूँ बच्चों के लिए खिचड़ी दलिया चावल कुछ भी, यानी 3 टाइम का जो खाना है ना बच्चों को अलग अलग देती हूँ। और कोशिश करती हूँ थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह भी देने का, अगर होता है तो दे देती हूँ, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आजकल इनका दूध वगैरह फ़िलहाल बंद है, इसी वजह से देख सकते हैं छोटू का हालत कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत बुरी तरह से पतला हो चुका है।
लेकिन वो कहते हैं ना, कर भी कह सकते हैं, बस जैसा हो जाए, बच्चा पल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे चल रहा था कूलर। छोटू को बोल रही हूँ इधर आ जाओ, तो वो इधर नहीं आ रहा था, बार बार मैं कूलर के पास ही जा रहा था। और कूलर के पास जाने से है ना, हो सकता है उसे कोल्ड का प्रॉब्लम हो जाए। और सोनू देखिए किस तरह से सिमट के सो रहा है, क्योंकि उसे ठंड लग रही होगी। सोच रही हूँ कि ना अभी चाय पी लूँ, उसके बाद में बंद कर दूँगी, और तब जो है थोड़ा सा कमरा जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा है ना चला दूँगी। तो यहाँ पे जो है बाबू देख सकते हैं मेरे साथ में नाश्ता कर लिया, और बाकी सोनू अभी तक नहीं उठा है। चाहे बच्चा एक घास ही खाए, चाहे थोड़ा सा खाए, लेकिन खा तो लिया ना, मन को तसल्ली। तो दोस्तों अभी अभी सोनू को लेके आई हूँ ट्यूशन से, और आते टाइम थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ, क्योंकि आज मेरा तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं है ना। तो बच्चों को है ना ब्रेड बना कर दूँगी। और मेरे पास जो है अंडे भी ख़त्म हो गए थे, दूध वगैरह कुछ ही नहीं था। ये आधी किलो सूजी लेके आई हूँ। छोटू का है ना हमेशा डिमांड रहती है छोटू को सूजी खाने का, और तबीयत ख़राब की वजह से उनको ब्रेड ही बना कर दूँगी। आज रात को कुछ नहीं करूँगी। और अभी शाम की टाइम हो रही है। आधी किलो दूध लाई हूँ, आधी एक तो ये लाया है सोनू। सोनू बेटा, ये दोनों भाई मिलकर लेना। भाई कोई बात नहीं, खा लेगा। कानू यार, भाई लाया, इधर आओ। मैं ब्रेड, तेरी मर्जी, मिर्ची नहीं खाओ तो मैं अभी बनाऊंगी बेटा, 2 मिनट रुको, मम्मा का तबीयत ठीक नहीं है। और दोस्तों ये लाई हूँ अंडे, और यहाँ पे अंडे भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो एक साथ देखिए बहुत सारे लेके आई हूँ। तो बच्चे जो है अंडे खाते हैं, और उनको खाने में फ़िलहाल कुछ है नहीं, तो कर लेती हूँ उनके नाश्ते का जुगाड़। आज ना उनको शाम को ही खाना पीना खिला के जल्दी से सुला दूँगी। देखिए बर्तन वगैरह पड़े हैं, घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, लेकिन अभी मैं कुछ ही नहीं करूँगी क्योंकि मेरी हालत ही सही नहीं है। सोची थी आज ना इस काम को जो है क्लीन कर लूँगी पूरी तरीके से, लेकिन नहीं हो पाएगा, तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है इस वजह से। बाहर देखिए शाम का नज़ारा कैसा हो रहा है, हल्का हल्का सा, मतलब ऐसा है जो गर्मी का प्रेशर रहता है ना बहुत ही ज़्यादा, वो थोड़ा कम हो गया क्योंकि शाम की टाइम है ना, इसलिए। हम बच्चे खेल रहा है इस टाइम। पेड़ पौधे ना गर्मियों में बिल्कुल ही नहीं हिल रहा है, बिल्कुल देखिए किस तरह से शांत है। मैं इतना जानती हूँ कि अगर तबीयत ख़राब रहती है ना, तो सबसे जो मेन काम है वो है बच्चों को खाना देना, और उसके बाद में तबीयत जब सही हो जाएगा तब देखी जाएगी। बर्तन इस तरह से पड़ा है, सारा काम होल्ड पड़ी हुई है, एक तो पानी नहीं है, तो देखूँगी कब होगा। बस अभी बच्चों को खाना देके, और शाम की टाइम हो रहा है, आप लोगों ने देखा, खाना देके मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है और बॉडी में पेन हो रहा है ना। बेटा ब्रेड खाना है, अभी ब्रेड बनाती हूँ आपके लिए। एक दो ये तवा वगैरह मांजना पड़ेगा, अभी ब्रेड बना के दे रही हूँ बेटा। हैं खाना खा के अभी सोएंगे हम, मम्मा का तबीयत ठीक नहीं है बेटा, ठीक है। जाओ आप कार्टून देखो 2 मिनट, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। मेरा बच्चा सोनू भाई को भी दे लो, खाना खा के देखो, मिर्ची है पानी पिला दूँगी, खा के देखो, थोड़ा सा खाओ। हर चीज़ को खाना चाहिए बेटा, नहीं खा पाओ तो फिर पानी पी लेना। मिर्ची है, कुछ नहीं होता, देखो भाई साहब खा रहे हैं, आप भी खाओ, भाई साहब खा रहे हैं, देखो। मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ बेटा, हैं। तो दोस्तों एक तो दूध गर्म करूँगी, क्योंकि अंडा ब्रेड जो है वो उतना नहीं खा पाएंगे बच्चे, 1-2 पीस खा लेंगे, और अगर दूध थोड़ा पी लेंगे ना तो पेट भर जाएगा। और बस ये सब दे के बच्चे को सोने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, मैं बोल के बयान नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। मुझसे है ना खड़े होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस वक्त, क्योंकि हालत बिल्कुल ही सही नहीं है, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 अंडा, क्योंकि चाहिए ये बनाने के लिए। टोस्ट अगर ये ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, बाकी नॉर्मली तो मैं 2 बनाई थी हूँ। पर ये फट गया है क्या, थोड़ा गीला गीला सा लग रहा है, फट गया शायद, एक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों तावा में यहाँ पे मैंने डाल दिए है 2 छोटे चम्मच ऑयल। एक बार तो सोचा था घी डालूँ, फिर सोचा कि सोनू को प्रॉब्लम हो जाएगा, इस वजह से जो है ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, और ऑयल को फैला दिया है तावा पर, और नॉन स्टिक के तावा पर बना रही हूँ। क्या करूँ, आज भी है ना तावा जो है पता नहीं कहाँ पर है। तो यहाँ पे मैं फोड़ रही हूँ अंडे, और 3 अंडे लिए हैं। 3 अंडे से जो है
आराम से बन जाएगा नाश्ता, यानी तीनों जना का बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा। और नल में पानी नहीं है, सबसे बड़ी मेन वजह ये है, इस वजह से सारा बर्तन जो है होल्ड पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने डाला है अंडे के अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि मिर्ची तो ऐड करूँगी नहीं, बच्चे खाएंगे, जो कि बच्चे के लिए है। तो साथ में यहाँ पे जो चम्मच के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है। देख सकते हैं अंडे हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसमें से अब निकालूंगी ब्रेड। हमारे यहाँ पे मैंने बहुत बार ढूंढा है, जो बड़े वाले ब्रेड आता है ना वो नहीं मिलता है, ये छोटे छोटे ब्रेड ही मिलता है, और ये जो है 15 रुपये का आता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 4 डालूँगी, क्योंकि तवा इतना ही बड़ा है कि एक साथ 4 ही आएगा। और वहाँ पे बच्चे जो है इंतज़ार कर रहा है मेरा कि इतना जल्दी बने। उसके साथ ही है ना मैं अभी दूध भी गर्म कर लूँगी, जो एक साथ ही जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले ब्रेड इसलिए कर रही हूँ, ब्रेड जल्दी भी बन जाएगा, साथ ही ये ठंड भी जल्दी हो जाता है। बच्चे जब तक इसे खाएंगे ना तब तक दूध गर्म हो जाएगा, और दूध गर्म होकर ठंडा हो जाएगा। तो ब्रेड डालने के बाद में 1 से 1.5 मिनट हो चुका था, तो मैंने उसे फिर से पलट दिया है। और मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ पीने के लिए पानी, और ये जो है फ्रीज में रखी हुई थी। तो बरसात होने की वजह से क्या पता पीने का पानी जो है नुकसान कर सकती है कि फ्रिज का, क्योंकि मेरी ना गले में हल्का सा दर्द हो रहा है, क्या पता नुकसान कर जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं ब्रेड और अंडा है ना कुछ इस तरह से दिखता है, दिखने में लग रही है ना बहुत ही बढ़िया बनी है। तो ये खाने में भी ना उतना टेस्टी लगती है, लेकिन बच्चे का मन है, कई बार उन्हें पसंद आता है, कई बार नहीं आता है। तो फाइनली जो है फ्राई हो चुकी है। तो चलिए देख के आते हैं बच्चों को। और बर्तन जो है कम है मेरे पास में, तो ये जो भगोना है ना जो निकाल रखी हूँ, इसी में आज दूध गर्म करने वाली हूँ। और दिन तो नहीं करती हूँ, लेकिन इस दिन ज़रूर करूँगी, आज का दिन। और यहाँ पे मैंने 2 पीस ब्रेड निकाल दिया है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने गैस तवा को जो है धीमे कर रखा है, और मैं अलग से है ना अंडे को नहीं फेंटूँगी, क्योंकि मैंने जिस बर्तन में अंडे को फेंटा था ना वो उस बर्तन को मैंने सिंक में रख दिया। तो इसलिए अंडे को इसी तरह तवे पे मतलब फोड़ दिया, और उसके बाद में ब्रेड को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। और दूध को मैंने यहाँ पे थैली को फाड़ लिया है, और आजकल है ना दूध लाना बंद कर दिया है, क्योंकि जितना हो सके उतना कोशिश करी हूँ बस ठीक ठाक चल जाए घर किसी भी तरह से। और जब तक इस तरह से चल रहा है तो चल रहा है, क्योंकि जिसका प्रॉब्लम उसी को पता है क्या नहीं है। तो दूध को मैंने वहाँ पे चढ़ा दिया है। यहाँ पे है ना सूजी वगैरह अंदर रख रही हूँ इस टीन के डब्बे की, नहीं तो है ना चूहा खा जाता है। 2 मिनट नहीं लगेगी, जैसे मैं छोड़ के और काम करूँगा ना जब तक, तो चूहा पूरी तरह से सारा काम कर देगा। और इसके साथ ही जो है अंडे को उठा रही हूँ। अंडे को इसलिए उठा रही हूँ जल्दी, क्योंकि है ना बच्चे इनको फोड़ देंगे, उनको दिख जाएगा। तो खास करके छोटू तो नहीं छोड़ेगा, और सोनू भी करता है, क्योंकि वो भी छोटा है अभी तक, उसको भी नहीं पता पूरी तरह से कि है ना ये फूट जाता है या फिर क्या चीज़ है। तो इसलिए सारे चीज़ों को अभी से रख दूँगी अंदर, तो फिर एक टेंशन ख़त्म हो जाएगा कि हाँ भाई काम तो हो चुका है कंप्लीट पूरी तरीके से। और एक साथ में अंडे इसलिए लेकर आती हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अंडा भी नहीं मिलता है। अंडा मिलता है लेकिन है ना वो लोग थोड़ा सा लाते हैं जो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1-1 2-2 लेते हैं लोग। उसके बाद में फिर दोबारा जब वो महीने भर तक इंतज़ार करते हैं, दोबारा सामान मंगवाते हैं जब जाके लाते हैं, इसलिए एक साथ ला के रख देती हूँ। और ये अंडे मेरे महीने भर तक चल जाते हैं, क्योंकि अंडे में खाती नहीं हूँ, बच्चे खाते हैं अंडे, तो बच्चों के लिए मैं खास करके लेके आती हूँ। मैं भी खाती हूँ, लेकिन मतलब स्पेशली जो है वो बच्चों के लिए ही आता है अंडा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है लगभग मेरा अंडा जो है इस तरह से फ्रिज में रखना कंप्लीट हो चुके हैं। और फ्रिज चाहे कितना ही बड़ा हो, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा सामान हो जाता है ना, तो पूरा फैल जाता है, तो जगह नहीं बचता है कि इसमें सामान रखने के लिए। तो इधर मेरे अंडा रखना कंप्लीट हो चुका है। इधर देख सकते हैं बच्चे अभी तक नहीं खाया, जो भी मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था वैसे रखी हुई है, और वो लोग कार्टून देखने में लगा हुआ है। मैंने बोला ना आप लोगों को कि ना बच्चे का मन होता है तो कोई चीज़ खा लेता है, नहीं मन होता तो नहीं खाते हैं। तो मैं यहाँ पे खा रही थी, क्योंकि ये लोग खाएंगे नहीं, तभी इस तरह से रखा हुआ है। और अगर खाते ना तो अब तक कंप्लीट हो जाता। इसका जो टेस्ट वगैरह है ना वो बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन है ना बच्चों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। कई बार होता है कि ना बच्चे खाते नहीं है, बहुत ही दुख होता है कि आप किसी भी चीज़ को इतना मेहनत करके शौक से बनाओ, लेकिन बच्चे जो है उसे खाना ही पसंद नहीं करते। लेकिन छोटू ये बोल रहा था कि ना हम खाएंगे, आप रख दो, लेकिन मुझे पता है एक माँ को तो पता होती है कि ना बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से खा रही थी। और मेरी हालत इतने ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना कि ना मन नहीं कर रहा था बैठूँ या पे खड़े हो कुछ काम करूँ, लेकिन जब काम खुद को करना है तो फिर करना तो पड़ेगा। बहुत ही दुख और तकलीफ़ होता है कभी कभी कि इंसान किसी को ना इस तरह से परेशान करते हैं, और वो पता नहीं कैसे जी लेते हैं। अगर मुझे कोई कहे ना कि आप अपने बच्चों को 24 घंटे के लिए हमारे पास छोड़ दो, हम उनका देखभाल कर लेंगे, जैसे उसका बाप ही अगर बोल दे, तो मैं नहीं छोड़ पाऊँगी, क्योंकि मुझे
हमेशा यही टेंशन लगी रहेगी, पता नहीं बच्चा खाया कि नहीं खाया, बच्चा नहाया कि नहीं नहाया, बच्चे ने दवाई लिया कि नहीं लिया। तो ये वाली टेंशन हमेशा मतलब सताती रहेगी। एक दिन भी ना मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा। पता नहीं लोग कैसे जीते बच्चों को बिना इस तरह से इतने दिन तक छोड़कर। कह पाना मुश्किल है। मेरे पास ही मतलब जैसे औरतों से बात करते ना तो ऐसे कहते हैं कि आपके आदमी बहुत कठोर हैं, उनके दिल में बच्चे का प्रति भी कोई प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता ना तो इस तरह से नहीं छोड़ के जाते, और वो एक बार दो बार तो आ ही जाते हैं। लेकिन वही बात है कि सही बोलते हैं लोग, लेकिन जिन पर बीतते हैं ना उन पर क्या बीतते हैं वो सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। दुनिया तो कहते हैं, बाकी मेरी क्या हालत हो रखी है इस टाइम वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। दोस्तों इस लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीज़ मैंने अभी तक जो फेस किया, जिसमें कुल मिला के एक बात तो क्लियर है कि अगर आप खुद का मदद करते हो तभी आपका कोई मदद करता है, नहीं तो कोई किसी का मदद नहीं करता है। मेरी आज 3-4 दिन हो गया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, जिनमें से एक में बहुत ज़्यादा सर है उनको मानती थी। फाइनली मैं क्या कह सकती हूँ, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती, ना किसी से कोई शिकायत है। बस इतनी सी शिकायत है कि अगर खुद से मदद खुद का नहीं करे ना तो कोई किसी का मदद नहीं करता। बस मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली और मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ, और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरी नज़र में कोई है भी नहीं ऐसा जानकारी, या फिर आसपास में कोई जिनसे मैं कांटेक्ट करूँ या फिर मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। और जिनका कांटेक्ट नंबर है या कुछ भी है तो फिर मेरी है ना उन पर भरोसा भी नहीं है, क्योंकि जब इस तरह की दुनिया होती है ना तो भरोसा कर पाना किसी पे भी मतलब नामुमकिन तरह होती है। तो आजकल तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाती, और जिन पर भरोसा था उन्होंने मेरा मदद नहीं किया है। तो शिकायत तो नहीं करना, क्या शिकायत कर सकते, जब अपने छोड़ के इस तरह से चले जाते हैं तो दूसरा अगर कोई काम नहीं करके देता है तो उसमें उनसे क्या शिकायत करें। और ये जो प्रॉब्लम है ना, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ में जो कि मेरा पति भी मेरा मदद नहीं करेंगे अगर मैं उन्हें कॉल भी करूँ तो, क्योंकि वो भी यही चाहता है कि मैं प्रॉब्लम में फंसी रहूँ ताकि वो भी उसे इंजॉय कर सकते हैं। इसी वजह से तो वो इस तरह दूर बैठ के दोनों बच्चों के साथ छोड़ कर तमाशा देख रहा है, नहीं तो वो ऐसा क्यों करता है मेरे साथ में। तो इसीलिए ना आजकल शिकायत करना छोड़ दिया। बस भगवान से यही कहती हूँ, भगवान आप मेरे साथ बने रहना, इस दुख की घड़ी में मैं हर चीज़ को है ना सहन कर पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ, और बच्चे मेरे बड़े हो जाए। और बच्चों को बड़ा करने के अलावा ना दिल में फ़िलहाल और कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं समझ आता है। बड़ी मुश्किल से सोनू को एडमिशन कराई, मुझे पता है मुझे कितना परेशानी हुई, और इतना मेहनत करके एडमिशन कराने के बाद उसका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब रह रही है। अभी तो फ़िलहाल छुट्टियाँ चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से अगर स्कूल खुल जाए उसके बावजूद भी अगर तबीयत ठीक ना रहे ना तो इतना पैसा खर्च करके अगर मतलब खाना पीना बंद करके बच्चों का स्कूल का एडमिशन कराओ, उसके बावजूद भी बच्चे स्कूल ना जा पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए, तो इससे बड़ा दुख की बात क्या होती है वो मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता।